हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का ये पार्ट नंबर 14 है। 13 पार्ट मैं दे चुका हूँ। 13 के 13 पार्ट जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं फटाफट से जाकर देखो, फुल प्ले लिस्ट को देखिए एक बार, प्ले लिस्ट वाले सेक्शन पे जाकर। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है फुल प्ले लिस्ट की। तो बेटा फुल प्ले लिस्ट की फॉलो करो, बहुत अच्छे से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ना आपको कोई प्रीवियस ईयर करने की जरूरत है, कुछ भी मत करो, बस इस सीरीज को कंप्लीट करके चले जाओ। और हर यूनिवर्सिटी के बच्चे इस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। बार बार मेरे से कमेंट करके पूछते हैं सर उस यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं है, उस यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं। तो सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं। पूरे जितने भी हैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन ले रखे हैं, सारे पार्ट्स वगैरह जो आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से ही आ रहे हैं। तो बेटा अपना प्यार वगैरह सपोर्ट वगैरह दिखाओ। बाकी इस वीडियो में देखिए जो होंगे आपके दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। और रोज के आपने 20 से 25 मिनट निकाल लो बेटा, रोज पढ़ो जितना हो सके, 20 से 25 मिनट जरूर पढ़ लो। मैं इतना चाहता हूं, इससे ज्यादा आपसे नहीं मांग रहा। और पूरे 24 घंटे में अगर 20 से 25 मिनट में नहीं निकल रहे तो फिर तो मामला बेकार है, ये बात ध्यान रखना। तो जितना हो सके अपना प्यार दिखाना, एक कॉपी बना लेना या अपना स्क्रीनशॉट लेते चलना, या पीडीएफ बना लेना। मैं ये कह रहा हूं सारे क्वेश्चन इनमें से ही पेपर में आ जाएंगे जितने भी मैं कराऊंगा। बाकी अपना प्यार वगैरह सपोर्ट वगैरह बना के रखना। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। देखिए आज थोड़ा तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी ये वीडियो सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करूंगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। बाकी अपना प्यार वगैरह बना के रखना। तो इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और साथ ही में हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां देखिए बेसिक सारी अपडेट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जी आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जब भी आएगा 15 नंबर के लिए आएगा, 10 या 15 नंबर मतलब लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जिसमें 2 टाइम हमें डेरिवेटिव करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो बच्चे 14 पार्ट तक पहुंचे हैं, तो मैं ये समझ लो, मेरा मन कह रहा है इस बार ये कि ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। तो बेटा इसे जरूर अच्छे से करके चले जाना, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को करते हैं। इवेलुएट करना है मेरे को, लिमिट दी हुई है मेरे को 0 to 3 एंड 1 to 2 एक्स वाई, और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस वाई और डी एक्स इंटू डी वाई। तो यहां पर आपको इवेलुएट करना है, इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, देन उसके बाद लिमिट पुट करनी है और आपका आंसर निकल के आएगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो बेटा देखो, जिन बच्चों को भी इंटीग्रेशन नहीं आता है, जिन बच्चों को भी इंटीग्रेशन नहीं आता है, 1 टाइम 2 टाइम इंटीग्रेशन नहीं आता, बेसिक फॉर्मूला नहीं पता है, तो बेसिक प्लेलिस्ट को जाकर आप फॉलो कर सकते हैं इंटीग्रेशन वाली को। वहां आपको बेसिक से सारी चीज समझ में आ जाएगी। बाकी देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों लिमिट्स को पहले ऐसे लिख देते हैं, देन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो एक्स इंटू वाई का पेयर है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, और वहां करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर वाई, और यहां आ जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर, और ये आ गया आपका डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। तो यहां जो हम करते हैं, अगर बेटा देखो ये जो मैं y के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो ट्रीट करना होगा मेरे को x किसकी तरह करना होगा, कांस्टेंट की तरह। आ रही है ना बात समझ में? इस तरीके से करना होगा। और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट की तरह रखना होगा, और x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y को कांस्टेंट की तरह रखना होगा, ठीक है जी। तो 0 to 3। अब बेटा देखो मैं इसका करता हूं, तो यहां मैं कर रहा हूं y के रेस्पेक्ट में कर देता हूं। तो x मेरा कांस्टेंट बाहर आ गया, y का करोगे वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा, y के रेस्पेक्ट में करो तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। x आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, y स्क्वायर का करोगे तो आ जाएगा y की पावर 3 अपॉन 3। और जो लिमिट दे रखे हैं प्यारे बच्चों 1 से 2 तक, और क्या बचा आपका dx बचा, क्योंकि y का तो हो गया, ठीक है। तो बेटा ये जो लिमिट्स है y की हैं, किसकी लिमिट्स हैं, ये y की लिमिट्स है, ये भी याद रखना है, लिख देना है ऐसे करके, ठीक है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, ये करना होता है। तो फिर इसके बाद 0 to 3, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है बट वैसा बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले 2 रख दो जहां पर y दिख रहा है आपको। तो अगर यहां मैं 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अब 2 से काट दोगे तो 2 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बेटा 2x हो जाएगा केवल। आ रही है बात समझ में? सेम एज इट इज यहाँ एक्स स्क्वायर, और देखो फिर यहां करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहां अगर 2 रखते हो तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 2 से कट जाएगा तो 2 टाइम आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर, ठीक है जी। फिर यहाँ एज इट इज अगर आप रखते हो यहाँ 2, तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगी, 8 अपॉन 3x, 8 अपॉन 3
एक्स, ये आ जाएगा माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट मेरे को 1 दी गई है तो 1 बेटा यहाँ रख दोगे तो सब जगह क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा x अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो x अपॉन 2 आ जाएगा। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो माइनस का x अपॉन 3 आ जाएगा। ये माइनस का पता है क्यों आया है, ये बात भी सुन लो, क्योंकि यहां जब माइनस हो जाएगा तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो मैंने एक लाइन यहां पर, एक स्टेप यहां पर कम कर दिया, ठीक है। ये मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दी है। बाकी पहले इन्हें थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इन्हें पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं जी, जो सेम पावर वाले हैं। तो 0 to 3, अब देखो यहाँ 2x दिया हुआ है, यहाँ 8x अपॉन 3 दिया गया है, वो 8 अपॉन 3x दिया गया है, और x अपॉन 2 x अपॉन 3। तो सबसे पहले जो सेम पावर वाले हैं, सेम पावर वाले को हम सोल्व कर लेते हैं। अगर यहां आप पे नहीं हो रहा है तो साइड में कर लेना, बट गलत करके बिल्कुल भी मत आना। तो मैं इनको पहले एक साथ लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां देखते हैं ये 2x और ये प्लस का 8x अपॉन 3 और ये माइनस का x अपॉन 2 और माइनस का x अपॉन 3। अब ये 2x स्क्वायर है और यहाँ देखो माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 है, तो इसे मैं एक साथ ही लिख सकता हूँ। यहाँ आज अगर मैं इन दोनों को सोल्व एक साथ करता हूँ, सेम पावर के हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये dx हो जाएगा। बाकी देखो ये है, अगर इंटीग्रेशन आपको करना हो तो इंटीग्रेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन भी करोगे ना डायरेक्टली, अगर अब तो x के रेस्पेक्ट में होने केवल, तो इंटीग्रेशन करके जब उसके बाद लिमिट पुट कर दोगे, जब भी आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो मैं सबसे पहले अगर इन्हें सोल्व करना चाहूँ, इन्हें भी सोल्व कर सकता हूँ, नहीं तो फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे, बट पहले मैं इन्हें सोल्व कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा ईजी हो जाएगा। अब देखो यहां पर देखो ये चीज, बेटा इधर देख लेना, यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 3 दिया हुआ है, यहाँ 2x है, पहले जो सेम वाले हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, 8x और यहाँ x अपॉन 3, 8x अपॉन 3 और यहाँ x अपॉन 3। तो भैया 8x में से अगर x जाएगा तो 7x अपॉन 3 बच जाएगा, क्योंकि नीचे वाले हमारे सेम है, तो क्या जाएगा 7x अपॉन 3। तो यहाँ देखो पहले 2x सेम एज इट इज और माइनस का x अपॉन 2 एक साथ लिख लो, इसके साथ मैंने ये लिख लिया, और यहाँ आ जाएगा मेरा ये आ जाएगा प्लस का 7x अपॉन 3, 7x अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैंने एक साथ लिख लिया, और प्लस का 3x स्क्वायर और अपॉन में 2 और ये dx, ठीक है, 0 to 3। देखो इन तीनों को अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम इन तीनों का आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12x हो जाएगा, 2 से इसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3x, और 3 से इसे काट दोगे तो 2, तो कितना आ जाएगा 14x, और प्लस का 3x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और ये dx। तो 0 to 3 बेटा अब इसे डायरेक्टली सोल्व कर दूंगा मैं। तो बेटा यहाँ ध्यान देंगे, देखो 0 to 3, अगर मैं इसका यहाँ देखो 12x और 14x कितना हो गया आपका 26, और 26x में से 3x गया तो 23, 26 में 3x गया 23x बचेगा, और अपॉन 6 और प्लस का 3x स्क्वायर और अपॉन में 2, ये dx। अब बेटा इसके बाद देखो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 23 अपॉन 6 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 को बाहर लिया, x स्क्वायर करोगे तो x की पावर 3 अपॉन 3। अब बेटा यहाँ ये अपर लिमिट लिख दो 3 और ये 0, ठीक है। बाकी इधर देखते हैं, फिर यहाँ देख लीजिएगा 23 अपॉन 6 मल्टीप्लाई अपर लिमिट रखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 प्लस अपर लिमिट रखो अभी 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में 3 और माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट 0 है, लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा ही 0 बन जाएगा। तो एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया, एक 3 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा ये मिल जाएगा आपको 23 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में 2 2 ज़ा 4 और प्लस ये मिल जाएगा आपको 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 अपॉन में 2। मतलब बेसिकली जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ऐसे कैलकुलेशन जरूर करके आ जाना, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको।
क्योंकि अगर कहीं भी आप अपना ज़्यादा माइंड चलाते हैं तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत होने के चांसेस बन जाते हैं पेपर में। तो जो चीज़ करवाई जाए, जैसे करवाई जाए वैसे करने की ज़्यादा कोशिश आपको करनी है, ठीक है। अब बेटा ये हो जाएगा 23 3 जा 69 और अपॉन में 4 प्लस 27 अपॉन में 2। तो यहाँ देख लीजिएगा 4 और 2 का एलसीएम बेटा 4 आ जाएगा और ये 69 ही रहेगा प्लस 27 2 जा कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54, हाँ। और ये आ जाएगा आपका 9 और 4 कितना हो जाएगा 3 और 1 कैरी आ जाएगा तो 12 और अपॉन में 4, तो 123 अपॉन 4 इसका फाइनल रिजल्ट होगा। बार बार मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से पहले तो या तो इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में अच्छे से इसे लिख लो। ये जब भी आएगा लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल इंटीग्रेशन का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अगर मैं ये कहूँ मल्टीपल इंटीग्रेशन में से कुछ क्वेश्चन निकालने हो तो उनमें से ये एक क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप बेसिक प्रीवियस ईयर में भी देखोगे तो वहां आपको काफी बार देखने के लिए ये मिलेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से इसे नोट कर लो, ठीक है। तो जी ध्यान देंगे बेटा, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया, जब भी पूछा जाता है ये भी 8 से 10 नंबर में पूछा जाता है। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं, मल्टीपल इंटीग्रेशन का है और जो पहला क्वेश्चन अभी करवाया था उसी की तरह है, मतलब थोड़ा थोड़ा। बाकी इसमें थोड़ा सा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और बेसिकली इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। अब बेटा देखो यहाँ एक लिमिट दी है 1 to 2 और एक दी है 0 to x। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये वाली जो लिमिट होगी ये y की होगी और ये होगी x की। किसकी होगी? x की। क्लियर है वाली बात। इसके बाद देखो यहां जो बेटा ये फॉर्म बन रही है प्यारे बच्चों, आपने इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला देखा होगा 1/a² प्लस x² और ये dx। तो प्यारे बच्चों जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a और प्लस c, ये लगाते थे हम। तो सेम एज इट इज यही वो फॉर्मूला है। आ रही है ना बस में, क्योंकि हम इसमें क्या है, अगर मैं y के लिए ओपन करता हूं इसे, y के लिए इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो जो x होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, सिंपल सी बात है। तो करते हैं फटाफट से भाई, x इज टू 1 to x इज टू 2 ये दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं प्यारे बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा 1/x और tan इनवर्स y/x। और जो ये लिमिट है प्यारे बच्चों, ये लिमिट किसकी है? y की। y इज टू x एंड y इज टू 0। अब क्या बचा आपका? dx बचा। क्या आपका? dx बचा, ठीक है। x/a होता है, देखो यहां ध्यान से देखना, यहां क्या होता है? x/a। तो मेन वेरिएबल क्या है आपका? y है, तो y/a, मतलब a का काम क्या कर रहा है यहाँ? x कर रहा है, ठीक है। तो y की जगह पर हम फटाफट से हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो x इज टू 1 एंड x इज टू 2। तो अपर लिमिट मेरी x है, तो 1/x और tan इनवर्स x/x आ जाएगी, और माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो 1/x tan इनवर्स ऑफ 0/x, ठीक है। और ये dx। अब फटाफट से इसे सोल्व कर लो, x से x कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x इज टू 1 और x इज टू 2, तो 1/x और tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स π/4, वो सॉरी tan π/4, tan इनवर्स यहां 1 बनेगा। तो बेटा tan में जो 1 वैल्यू होती है किसकी होती है? π/4, 45 की वैल्यू होती है, ठीक है। और माइनस 1/x और tan इनवर्स tan 0, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा और tan में 0 किसकी वैल्यू है? tan 0 की, और ये dx हो गया। फटाफट से इधर देख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो बेटा ये जो आपका हो जाएगा 1/x इंटू tan से tan खत्म हो गया, π/4, ठीक है। और यहाँ tan से tan खत्म हो गया, 0 किससे मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म ही हो गया, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिख दो बेटा, क्या लिख दो? dx। तो π/4 कांस्टेंट है, पहले इसे बाहर ही ले लो, और ये बनेगा x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2, और ये 1/x और ये dx। π/4 1/x का इंटीग्रेशन बेटा log x होता है, और जो लिमिट है 1 to 2 दे रखी है। ये किसकी लिमिट है? x की लिमिट है, फटाफट से रख देते हैं। तो π/4 और ये log 2 माइनस log
1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब प्यारे बच्चों यहां देखो log की भी एक प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हो भाई log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m माइनस log n, log n दिया हुआ है तो बेटा आप इसे क्या लिखते हो, log m अपॉन n, ये लिखते हो। तो सीधी सी बात है, ये माइनस में है तो अपॉन में लिख दो इसे फटाफट से, तो पाई अपॉन 4 और ये log 2 अपॉन log 2 अपॉन 1, तो 1 से कोई डिवाइड करोगे फर्क नहीं पड़ रहा। तो प्यारे बच्चों जो आपका रिजल्ट आ जाएगा पाई अपॉन 4 और ये आ जाएगा log 2, ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। काफी बार ये क्वेश्चन प्रूविंग में भी आ जाता है कि कैसे पाई अपॉन 4 log 2 इसे आप प्रूव करके दिखाइए। तो प्रूविंग में कर देना, अगर सोल्व करने के लिए सोल्व कर देना, बट करना थोड़ा आराम से देख के करना, ठीक है। तो बेटा ये पार्ट नंबर 14 था। मैं होप कर रहा हूँ आपको सारे पार्ट अच्छे लग रहे होंगे, सारे मजा आ रहा होगा। बेटा पेपर से पहले बार बार बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, सारे पार्ट देख जाओ, लास्ट दिन में देखोगे क्या क्या तैयार कर लोगे, रोज के 20 से 25 मिनट निकाल लो बेटा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ जाएगा चैनल पर भी और आपके रिजल्ट पर भी। तो मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आप ही के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका चैनल है हर तरीके से हर सीरीज और हर तरीके के हर कोर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आता रहेगा। अपने भाइयों बहनों में सब जगह शेयर करो, चैनल को उठवाओ, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और बेटा अपनी तैयारी करो और जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ जाए वो अपना रिजल्ट जरूर एक बार मुझे बताना। बाकी सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा, आप लोग प्यार दिखाओ या ना दिखाओ, क्योंकि जो बच्चे भी प्यार दिखाएंगे मैं समझ लूंगा वो अपने, और जो नहीं दिखाएंगे वो ज्यादा अपने हैं, है ना, क्योंकि जो ज्यादा अपने होते हैं ना, समझ जाओ बस, है ना। बाकी इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, 2 क्वेश्चन करवाएं, दोनों ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।